भगवान कह रहे हैं मुझे जो भी पुकारे, कोई भी जात का हो, भगवान ये कहते सिर्फ हमारे मंदिर में ब्राह्मण पूजा करने आएंगे, ये भगवान कहते हैं नहीं। भगवान ये कहते हैं मेरे इस मंदिर में सिर्फ यादव लोग पूजा करने आए और कोई जात पूजा करने ना आए, ये कहते हैं नहीं। जिसने मुझको जो भी माना, जिस कास्ट ने मुझे कुछ भी माना, मैं तो उसी के हो लिए। तो आप लोगों को ये चीज शब्द लग गई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये कोई गलत शब्द नहीं है। भगवान ने जब जूठे बेर खाए तो अब सभी लोग उनके चरणों की धूल भी नहीं है, और लक्ष्मण ने ये चीज सोची थी भैया लोगों, लक्ष्मण ने ये सोचा था अरे देखो भैया तो भिलनी के जूठे बेर खाए रहे, हम नहीं खाएंगे। सिवरी क्यों जूठे कर कर बेर खवा रही थी, इसलिए सिवरी खिला रही थी कहीं खट्टा बेर ना निकल जाए। पहले ही सिवरी चाख लेती थी फिर खवाती थी भगवान को, और श्री राम लक्ष्मण को देते थे तो लक्ष्मण वे बेर पीछे फेंक देते गुस्सा में। लक्ष्मण का काम जात के ठाकुर और काम जब भिलनी के जूठे बेर खाए तो लक्ष्मण ने वो बेर फेंक दिए अहंकार में। वही बेरों की बूटी बन के आई थी भैया लोगों, तब लक्ष्मण जीवित हुए थे। ठीक है, मेरा प्रसंग कहां पर चल रहा था? परिचय जी यज्ञपति महाराज कहां पर छोड़ी थी कथा? देखो जात पात कुछ नहीं है, हम सभी लोग ब्रह्मा जी की संतान है। ब्रह्मा जी की कोई जात पात यहाँ नहीं है, लेकिन लोगों ने ईर्षा बना रखी है कि हम ये कास्ट हैं, हम ये कास्ट हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काटो तो अब जा बताओ, काऊ को खून काटो, जहाँ बहुत कास्ट के लोग बैठे हैं, खून सबको हाथ काटो, देखें काऊ के मैं पीलो लिख रहे, काऊ के मैं करिया लिख रहे, काटो तो खून सबको लाले लिख रहे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को। और परिचित जी जात ना पूछे संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल ना करो तरवार का जो पड़ी रहने दो म्यान। संत की कोई जात नहीं होती है, तो जी कास्ट में जाए हम तो भाई के हो जाते हैं। कथा कहाँ चल रही थी माताओं बहनों? बात समझ में आई भैया लोगों मेरे? कल मेरे पास फोन गया, मैं कुराउली पहुंची थी, कि आपने ये शब्द क्यों बोल दिया, बहुत गलत शब्द बोल दिया शास्त्री जी, हम बहुत गुस्सा हैं। तो मैंने उनको समझाया भैया को, तो कहने लगे अच्छा अच्छा ये बात तो कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा था? बिन फन बाण राम तहि मारा, और सत्य योजन गया सागर पारा। बिन फन बाण होता है लोहा निकाल लिया, सेंटा चला दिया। मैंने अभी पूछा था कि मारीच को कौन से देश में मारा था? कौन से देश में मारा था भैया लोगों? सभी लोग लिख लो, बहुत सरल बात है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है ये। भगवान श्री राम ने मारीच को भारत देश में मारा था, वह श्रीलंका में जाकर के गिरा। क्यों? श्री राम सोचने लगे परीक्षित जी अगर जब मारीच को मैंने अभी जान से मार दो तो आगे सीता को हरण कौन करवे, फिर सोने का हिरण कौन बनेगा, सीता का हरण कैसे होगा, फिर रावण को वध कैसे करोगे। राम सोचने लगे इसलिए जान से नहीं मारेंगे, इसे घायल कर देंगे। तो उन्होंने लोहा निकाल लिया, सिर्फ सेंटा चला दिया, घायल कर दिया मारीच को। सत्योजन गया सागर पर, 7 समुंदर पार करके श्रीलंका में जाकर के गिरा। अब तब तक एक मिथिलापुरी से चिट्ठी आ गई, जहाँ के राजा हैं मिथिलेश, जो आज के जमाने में जनक और जनकपुरी के नाम से जाने जाते हैं। एक बार जनक की प्रजा में सूखा पड़ी, और ऐसी वैसी सूखा न पड़ी, सब जीव जंतु मरने लगे, पृथ्वी पर वृक्ष कहीं नजर नहीं आ रहे। तो सुनैना कहने लगी महाराज, ये सुनैना किसकी पुत्री थी? सुनैना सिलोचना, दो ही सुंदर नैनों वाली बताई गई थी त्रेता युग में, सुनैना और सिलोचना।
ये किसकी पुत्रियां थी? एक बार भगवान भोलेनाथ की बारात जा रही थी भोले बाबा की, तो भोले बाबा ने कहा करो, सोचने लगे अरे भगवान कब तक हमारे कंगन अंगन बने हैं? तो भगवान ने एक सरप लो शेष नाग को भाई हाथ में लपटेर के बांध लो, कंगन बनी गो। तो एक कवि ये लिख रहा है कि वो कंगन इतना टाइट बंध गया कि शेष नाग के आंखों से 2 बूंद निकल पड़े आंसुओं के। उससे दो लड़कियों का अवतार हुआ, सुनैना और सिलोचना, उनका नाम रखा गया। सुनैना जो थी वो महाराज जनक को ब्याही गई, सिलोचना जो थी वो दशकंदर के पुत्र मेघनाथ को ब्याही गई, इसलिए ये साड़ू साड़ू थे दोनों। और ये गाना भी गाया, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे भाई है? गाना चला था बीच में, जनक की लली और लक्ष्मण की भौजाई कैसे भाई है? इधर श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे महाराज जनक की प्रजा में एक बार सूखा पड़ी, और जब सूखा पड़ी तो सुनैना बोली महाराज अब हम पे इन दुखियारों का हाल नहीं देखा जा रहा है, तुम ऐसा करो कुछ उपाय करो। तो जनक ने ज्योतिषियों ऋषियों से पूछा तो सभी ज्योतिषी लोग बोले देखो तुम एक सोने का हल बनवाओ और तुम और तुम्हारी रानी नगिन होकर के चलाओ तो बारिश हो सकती है। बोले ठीक है, अब सोने को हल बनवाओ। और सुनैना महाराज जनक ने जब वो हल नगिन होकर के चलाया तो बारिश हुई। प्रमाण तो ये मिला है कि जब सुनैना और जनक हल चला रहे थे उस समय सुनैना गर्भवती थी, लेकिन तुम लोग फिर कल गए और शास्त्री जी कछु कथे नहीं जानते हैं। अगर नई बात बताई तुम्हें तसे नई बात ना कछु अब बताए तुम्हें, जितने में हो ते में रहो, बताए दे या नहीं परिचय जी। इधर जब सुनैना और जनक जब हल चला रहे थे तो जगदीश जी अपनी रामायण में लिख रहे कि उस समय सुनैना जो थी वो गर्भवती थी। हल चलाते समय सुनैना के एक लड़की पैदा भई, और जब लड़की पैदा हुई महाराज जनक ने नेत्र बंद कर ले, बोले अरे भगवान इतना बड़ा हमारा महल और बहन आई जब बिटिया पैदा हुई, जब खेत में बिटिया पैदा हुई, हम तो शर्म के मारे मरी जाए। कब? जब सुबह हमारी प्रजा में पता चले, सब प्रजा वाले कहे रानी के बिटिया कहाँ पैदा हुई खेत में, तो हमारी तो सब नाक कटी जाए। तो उन्होंने एक कोरा घड़ा मंगवाया परीक्षित जी और बा में वह लड़किनी को धल्लो, और जैसे ही सुबह वो तो एक अफवाह फैलाई दी कि जमीन से एक लड़की निकली। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक बार रावण ने मंदोदरी को पत्र दिया और ये कहा तुम इसे खोल करके मत देखना नहीं तो गर्भवती है, जाके खोल के मत देखना, इतनी कह गए। और माताओं बहनन की आदत ही होती है जो काम की रोक दे जो याद बधाई के वही काम करे है? तो मंदोदरी ने सोचा मेरे पिया मुझे क्यों रोक गए, तो मंदोदरी ने क्या किया, वो पत्र खोल करके देखा, वो गर्भवती हो गई। पता रहे बोई जो गर्भ था उसे तब जनक और रावण की कुछ अनमनी चल रही थी, तो वही पाप वहां गाड़ाए थे। ये बताओ परीक्षित जी, एक शंका वाली बात आ गई, जब किसी माँ दुर्गा का जन्म होता है तो का पाप से होती है भैया लोगों? नहीं। तो जाके वे गाड़े आए थे जो अब किसी तुरंत के बच्चा को जन्म हुए और वह मिट्टी में गाड़ दे तो वो तो 5 मिनट नहीं जीवित रहे। अपने से समझ लो
5 मिनट अगर गड्ढा करके गाड़ दिया जाए तो राम नाम सत्य हो जाए हैं? तो कई बड़े गर्भ गाड़ आए थे, वही लड़की जब हल चलाओ तो निकली। एक कवि ये लिख रहा है कि रावण जो था वो 5 ऋषियों घर के रूप में 5 ऋषियों का खून लिया था, वही गाड़ दिया था वो। लेकिन जो समझ में आए वो जनियो, ठीक है, जाना कहियो सातनी कथा नहीं कह पाती है। अब जब वो लड़की निकली तो एक ही चर्चा फैला दी कि जमीन से एक लड़की निकली, चाहे परीक्षित जी जाओ तो कान पकड़ लो तो वही बात, चाहे जाओ तो पकड़ लो तो वही बात एक है भाई। एक कवि तो ये लिख रहा है कि सीता जी निकली मलैया में भैया ये कहे पूरा हरैया भैया ये कहे पूरा हरैया। आज महाराज जनक उस लड़की को महलों में लाए। अब परीक्षित जी बल लड़की को ना सीता काहे रखो, अरे अनारकली, मोरकली, मोहिनी, चंपकली, सोनकली बड़े नाम थे, तो सीता जी काहे रखो? क्योंकि जब सीता मैया पैदा हुई थी तो इतनी बारिश हुई, शीतल मौसम हो गया, इसलिए नाम रखा गया। एक कवि ये लिख रहा है कि पुराने जमाने में दादाजी हर की फाली को सीता कहते थे, तो हर की फारी होते हैं आगे बाय सीता कहते हैं। जब वे पैदा भई तो हर की फारी में लगी पहले, तब वही बा बिटिया को नाम रख के दो सीता। अब सीता मैया धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। एक दिन सीता ने बहुत बड़ा कौतक कर दिया। कब? जब सुनैना कहीं चली गई थी, सीता घर की जारा बुआरी कर रही है, किसी जना की दुलारी सीता ने और बचपन में कौतक की दिखलाए। श्री शंकर जी का महाधनुष ये कई हाथ से उठा लियो। एक दिन सीता ने बहुत बड़ा कौतक कर दिया। कैसा कौतक? मैया ने कौतक कर दिया। कौतक कौन सा? जो ददीज की बिना की हड्डियों का बना हुआ धनुष महाराज जनक जी के महलों में रखा था, जिसमें सैकड़ों वीर लग जाते थे, लेकिन वो धनवा किसी के हिलाने से भी नहीं हिलता था। परीक्षित जी बिनाक जानते हो कौन सी हड्डी को कहते हैं? बिनाक।
रीढ़ वाली हड्डी को पीछे की। सीता मैया ने एक हाथ से उठाओ दूसरी जगह पे रख दो। महाराज जनक जी ने देखा तो खत में चिट्ठी में हर जगह एक ही बात लिख दी, यस महावीर की बहुत शक्ति और ये धनवा तोड़ी राय, बस उसी वीर को न्याती बात जानती दिवाई राय। जिस महावीर की बहुत शक्ति ये धनवा तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को नती बात जानती बिगाड़ी जाएगी। खुले शब्दों में महाराज जनक जी ने लिख दिया, जिस किसी वीर के हाथों से धनवा टूटेगा मैं अपनी बेटी सीता का रिश्ता उसी के साथ में जोड़ देंगे। अब वो खत देश विदेश भिजवाए जाने लगे, देश विदेश के राजा महाराजा लोग आने जाने लगे। कैसे कि पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। खत जब देश विदेश भिजवाए जाने लगे, देश विदेश के राजा महाराजा लोग आने जाने लगे। विश्वामित्र ने कहा सुना, आजमगढ़ में सुना कि सीता का स्वयंवर है, तो राम और लक्ष्मण को लिया कब, कुंवार की शुक्ला द्वादशी के दिन, और चले आजमगढ़ से स्वयंवर देखने के लिए। थोड़ा आगे बढ़े तो श्री राम ने देखा एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। श्री राम कहने लगे गुरुजी ये क्या देख रहे हैं, पत्थर की स्त्री। विश्वामित्र कहने लगे बेटा श्री राम तुम्हें नहीं पता है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, ये देखने में बहुत सुंदर लगती थी। विश्वामित्र ने कहा आम की डाली पे बैठा लो, तो समझाऊं लगे लला। एक बार इन्हें इंद्र ने देखा तो इंद्र जो था वो इधर उधर भटकने लगा। चंद्रमा के पास पहुंचा इंद्र और बोला भैया चंद्रमा तुम थोड़ी देर के लिए कि तुम मुर्गा बन जाना। कौन? वो इंद्र बोला और मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा।
गाने लगे। सुनो परिचित जी, इंद्र के कहने पर वो चंद्रमा नहीं रहा है, वो एक मुर्गा बन गया। और वह मुर्गा ने क्या करो है कि वह मुर्गा के बादल फाड़ो रे, भोला 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 बजे वहां पर जाकर के चंद्रमा ने जब आवाज लगाई तो गौतम ऋषि ने जाना कि सुबेरा हो गया। उन्होंने पत्र लिए, वो तो गंगा स्नान करने के लिए चले गए। बाबुरिया ने बादल फाड़ो रे, भोला 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 3 बजे। 3 बजे चंद्रमा ने जैसे ही भांग लगाई, गौतम ऋषि ने सोचा सवेरो बड़ो जल्दी होएगा। उन्होंने बच्चों को लिया, वो तो गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन जैसे ही गंगा मैया में कमंडल को भिगोया, गंगा मैया आवाज देने लगी, ओए कौन पापी ने मुझे जगा दिया, अभी गंगा स्नान करने का वक्त भी नहीं हुआ। इधर इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल कर दिया। जब इतना कहा तो गौतम ऋषि बोले, मैया हम तो प्रतिदिन ही गंगा स्नान करने आते, लेकिन आज ऐसा क्यों बोल रही हो। गंगा मैया बोली, पापी तेरे घर में छल हो रहा है, तू यहाँ पापों को धो रहा है। बोले ऐ? तो गौतम ऋषि ने भीगे पत्रों को कंधे पर डाल लिया, हाथ में कमंडल लिया, चल दिए। आवाज लगाने लगी, अहिल्या ओए दरवाजा खोलो। अहिल्या ने देखी एक पति मेरे पास सोए रहे हैं, एक पति वहां दरवाजे पे जो काव है रहा है। दौड़ करके अहिल्या पहुंची, जैसे ही दरवाजा खोला देखा गौतम ऋषि खड़े हैं। गौतम ऋषि बोले, जा अहिल्या तूने अपने पति को नहीं पहचान पाया, इसलिए मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, इसी वक्त पत्थर की हो जा। अहिल्या पत्थर की हो गई और आगे बढ़े, देखा इंद्र खड़ा है। गौतम ऋषि बोले, इंद्र तेरी पत्नी इतनी सुंदर है, फिर भी तूने मेरी पत्नी के साथ में छल किया, इसलिए मैं तुझे भी श्राप दे रहा हूं, तेरे चेहरे में आंखें बन जाए, सीने में हजारों छेद हो जाएं। और आगे बढ़े, देखा एक दीवार पे चंद्रमा मुर्गा के भेष में बैठा है। गौतम ऋषि को बहुत गुस्सा आई, उन्होंने बर्तनों को लिया और चंद्रमा के मार दिया। देखना आज भी चंद्रमा में धब्बा लगा हुआ है। अब विश्वामित्र कहने लगे, बेटा श्री राम तुम अहिल्या का उद्धार करो। तो क्या किया है कि गुरु विश्वामित्र के कहने पर और अहिल्या का